500 रुपए के लिए आप मारते तो बहुत ज्यादा हो, 1000 तो देने चाहिए आपको। तो आपका 1000 है मतलब। ये भी फटी है और इसकी भी। कॉमेडी कम्युनिटी ने उतना सपोर्ट किया नहीं प्रणीत। मेरे कोई दोस्त है नहीं। कड़क लगता है यार ये। प्रणीत को लगता है कि ऑडियंस को बुली करना कॉमेडी होता है। ये तानिया ने दिया आपको? मार लो भाई। सलमान भाई के सामने प्रणीत भीगी बिल्ली बन गए। स्किप। वो कहते हैं ना, हंसने से उम्र बढ़ती है, लेकिन कॉमेडी में क्या है ना, कभी कभी हंसाने से उम्र कम भी हो जाती है। क्या चल रहा है इसमें केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ नो वन प्रेजेंट्स लफड़ा सेंट्रल सीजन 2। लगता है इस बार कॉन्फेटी का भी बजट नहीं है, बट क्या नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है यार। वही बेंच, वही स्टेशन और वही स्पॉन्सर के बिना एक और सीजन। बट छोड़ो यार, क्या ही करेंगे पैसे कमा के। 26 में तो ऐसे भी सेट देख के आप लोगों को लग रहा होगा ना यार, ये तो पिछली बार की तरह एकदम ही सेम टू सेम है। आप एपिसोड एंड तक देखना, कंटेंट भी सेम ही है। आई नो आप सबको बहुत क्यूरियोसिटी है कि भाई अगला गेस्ट कौन होगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। एंड मैंने तो ऑडियंस को पूछना ही छोड़ दिया है भाई। ऐसे ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट करते हैं ना, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी मुझे ब्लॉक कर रखा है। पहले यूट्यूब पे शो बनाना एक कितनी यूनिक चीज़ होती थी। अभी देखो हर कमेडियन अपना एक शो बना रहा है, लेकिन कितने भी शो बना लो, मैं हमेशा तुमसे ऊपर रहूँगा गेस्ट के DM में। अब गेस्ट की बात चली रही है तो बात करते हैं आज के आने वाले हमारे गेस्ट की। ये भाई के पास इतने पैसे हैं ना कि समझ में नहीं आता ये हंसाने का काम करते हैं या हवाले का। ये 500 रुपए दे के ऑडियंस से कंटेंट निकलवाने का प्लान अच्छा है। अच्छा है, एटलीस्ट मैं देता हूँ। कुछ लोग तो फ्री में बुला लेते हैं। एक काम कर, ये ले, तू भी रख, काम आएंगे। बिग बॉस में गेस्ट्स अपनी मूवी प्रमोट करने जाते थे, लेकिन भाई की खिंचाई करके आ जाते थे। प्रणीत भाई सुना ही होगा, तू बिग बॉस गया नहीं था, तुझे वहां लाया गया था। फिर भी मुझे 3 महीने रखा था। किसी को 5 मिनट में बुलाकर भगा देते। मैं बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं जीता, लेकिन लोगों के दिल जीता हूं। ये सबको ये चीज कहते हैं। वो क्या है, सेकंड रनर अप बोलने में अच्छा नहीं लगता ना। थर्ड प्लेस में आके कैसा लगा? पूरा टाइम रोते रहता था बिग बॉस में, दूसरों को रुलाता ना तो जीत जाता। मैंने भी सोचा था कि मैं रोऊंगा नहीं, बट वो लोग तेरे वीडियो चला देते थे। बाकी कंटेस्टेंट्स वीकेंड के वार पे प्रे करते थे कि भाई हम एलिमिनेट ना हो जाए। ये भाई प्रे करते थे कि मेरी कोई नई क्लिप ना निकली हो। तो फिर भाई बाहर आने के बाद वो वाली सब क्लिप्स उड़ाई कि नहीं? मेरे वीडियोस पे ANI का कॉपीराइट नहीं आता। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने, बहुत खर्चा हुआ है लॉयर का। भाई के स्टैंड अप में कभी कभी इतनी गालियां होती है ना कि यूट्यूब को भी Are you 18+ पूछना पड़ जाएगा। कभी लगता नहीं है ये बिना गाली गलौज किए कुछ फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाऊं? मैंने सोचा था तेरी तरह फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाओ प्लीज, बट मतलब क्या है ना, जब फैमिली भी नहीं देखती और फ्रेंड्स भी। सो वेलकम टू लफड़ा विद प्रणीत मोरे। वेलकम मिस्टर मोरे. थँक्यू. काय म्हणता? अरे मराठी माणूस. कुठला आपण? मी खारघरचा. अरे खारघर, नाईस. तू कुठला? मी सोलापूरचा. चल. बट प्रणीत जी, मैं जैसे नॉर्मल स्टेशन पे TC होते हैं, मैं इस स्टेशन का CC हूँ, कंटेंट चेकर. एंड बहुत सारे एलिगेशंस हैं आपके अगेंस्ट. हाँ. रेडी हो? हाँ, मैं तो रेडी रहता हूँ भाई. कोई एक्सपेक्टेशंस है? आपसे तो नहीं है. वैसे आप कंटेंट चेकर सूट भी करते हो, आपने हर टाइप का कंटेंट डाला है ना, तो बाकी यूट्यूबर्स को ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि किस टाइप का कंटेंट नहीं बनाना है. ओके, आई थिंक उसका एक अलग राउंड है हमारे पास.
ऑल्सो इस सीज़न हमारा एक नया रूल आया है, क्योंकि एलिगेशंस हमारे थोड़े ब्रूटल है, तो आपके पास एक चांस है कि कोई भी एक एलिगेशन आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? सो मिस्टर मोरे कैरेक्टर छोड़ रहा है। ऐसे ही होता है, बट गौरव भाई ने नहीं छोड़ा था, बट ठीक। आप पे पहला इल्ज़ाम है कि एक फेमस कॉमेडियन बनने के लिए कंट्रोवर्सीज करना ज़रूरी है, और एक इंसिडेंट होता है जो उनकी लाइफ चेंज कर देता है। आपको क्या लगता है? यार ये सब ना लोग बोलते ही रहते हैं ऐसे, एक बार इंसान फेमस हो जाता है ना, फिर बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अभी जैसे कि कंट्रोवर्सी भी तब होती है जब तुम ऑलरेडी फेमस रहते हो। अगर मेरे 4-5 फॉलोअर्स रहेंगे और उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है। और बाकी कॉमेडियंस का मुझे नहीं पता, मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं मेरा काम ऐसे करूँ कि कंट्रोवर्सी ना ही हो। बट आजकल कॉमेडी में ऐसा है कि तुम एक चीज बोल दो, 100 लोग ऑफेंड हो ही जाएंगे, तो कोई ना कोई बुरा मानने ही वाला है। तो हम हमेशा ट्राई करते थे कि कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि यूट्यूबर्स का अलग है, कॉमेडियंस का अलग है। कि जैसे कि तुम्हारा ऑफिस क्या रहता है ये सबको पता नहीं रहता। हमारा ऑफिस तो दिख जाता है कि हम कहाँ पे शो कर रहे हैं, तो आके उनको पकड़ना, तो दूसरों का ऑफिस टूट जाता है। हाँ, तो वो करना ईजी है। तो मैं तो हमेशा यही सोचता था कि कंट्रोवर्सी ना ही हो, बट फिर भी हो जाती है। अब फिर लोगों को लगता है ये इसने जानबूझ के किया। हम कभी ऐसे करते ही नहीं, हमें फेमस होना रहता है, बट सही तरीके से। अब वो तरीका लोग अपना अपना पकड़ लेते तो क्या ही बोले उसको। लेकिन फायदा तो होता है। फायदा तो होता है। अगला इल्जाम है कि सलमान भाई के सामने प्रणीत भीगी बिल्ली बन गए। यार वो बाहर स्टेज पे तो बहुत कुछ बोला, सारे ड्राइविंग वाले जोक्स हो गए। ये बोल रहे हैं, शब्द भी इनके हैं, बट ठीक है। अभी जैसे आपने बोल दिया वो 2-3 चीजें, ठीक है। अभी आपने बोला आपके शो में अगले सीजन अगर आप जाओगे बिग बॉस, तो आप भी भीगी बल्ली बन के आप भी वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल से आपने उनको देखा है, एक रिस्पेक्ट रहती है, इतने बड़े शो को होस्ट कर रहे हैं। और बाहर जब मैं शो में वो जोक्स करता था तो एक स्टेज पर्सनालिटी रहती है, और वो सारी चीजें ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए बोली गई थी। कुछ चीजें इधर उधर हो गई, बट हाँ, जब तुम वहां पे जाते हो तब एक और तुम्हें समझ जाता है क्या है, और ऑब्वियसली तुमसे बड़े हैं, अच्छे के लिए चीजें बता रही है, तो तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वही चीज मैंने की। नहीं, हमने तो और भी क्लिप्स भेजे थे आपके, वो पहुंचे नहीं शायद उन तक। अजीब से मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, आजकल वो AI से बना लेते हैं। हाँ, AI पता है ना। या ये वाला तो सोच समझ के जवाब देना। बिग बॉस के टाइम पे प्रणीत को जितना कॉमेडी सर्कल से सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। कॉमेडी कम्युनिटी ने उतना सपोर्ट किया नहीं प्रणीत को। हाँ, ये तो सच है। ये तो मैं बाहर आया तब मुझे पता चला, अंदर भी मुझे पता चल गया था, क्योंकि गेस्ट लोग आते थे ना। तो जेन्युइनली तो मुझे लगा था कि हाँ, रवि गुप्ता ने बहुत दिल से सपोर्ट किया, आशीष चंचलानी ने किया। वो तो कॉमेडी सर्किट का, स्टैंड अप सर्किट का नहीं था, कॉमेडी सर्किट का था, बट उसने भी सपोर्ट किया। तो वो दोनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में, तो मुझे सपोर्ट किया। बट जब मैं बाहर आया मैंने देखा कि बहुत कम कॉमेडियंस थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बट यार मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए तो वो ऑफिस की तरह है कि ऑफिस में तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा या नहीं, बट इन द एंड मेरे काम को लोगों ने सपोर्ट किया। जो मेरी जनता थी वो मेरे लिए खड़े थे, और जिनको भी पसंद आया मैं उन्होंने लाइक किया, तो ठीक ही है। जिनको नहीं करना था नहीं किया उन्होंने। इंटरेस्टिंग। हाँ, बट कम सपोर्ट तो मिला। समय भाई ने आपके लिए स्टोरी डाली थी, सपोर्ट स्टोरी। हाँ, उसको मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि उसने मेरी स्टोरी डाली थी जब मैं बाहर हो गया था। लवली। बहुत सपोर्ट दिखाया उसने, फुल सपोर्ट मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद समय, कि तेरा समय गलत था। मतलब डेडिकेशन भी चाहिए ना, वो रुका रहा कि स्टोरी डालनी है। वो जोक के लिए डेडिकेशन था। ये रहता है भाई, कि मानना पड़ेगा उसको कि वो रुका रहा, कि जैसे ही बाहर आया तुरंत डाल दिया भाई। ये टाइमिंग होती है कि सोच, इतना बड़ा कॉमेडियन मेरे लिए रुका रहा। प्रणीत घर में सारी लड़कियों से दूर रहता था, क्योंकि सीक्रेटली वो कमिटेड है। ओह, ये तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये है ही नहीं। मैं लड़कियों से इसलिए दूर रहता था क्योंकि वो सारी कलेशी थी, इसलिए एक बार नाम भी लेना था तो मैंने नीलम का ले लिया। मैंने सोचा कि ये तो लोग मानेंगे ही नहीं, तो इसमें जीत नहीं। कमिटेड वाला बताओ ना। कमिटेड तो हुई नहीं मैं, मतलब हाँ, ये तो अफवाह है। जब इंसान बड़ा हो जाता है ना तो ऐसी अफवाहें आती है कि ये कमिटेड है। हाँ, मैं कमिटेड हूँ, बट अपने काम को लेकर। वाह वाह, क्या ज्ञान दिया मुझे। अचानक लगा मैं लफड़ा सेंटर नहीं, संदीप महेश्वरी की पॉडकास्ट है। अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली आपको लगता है सारी लड़कियां डिजर्व्स बेटर। यही सही जवाब है। इससे व्यूज आ जाएंगे।
ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है। जोक्स लिखने की मेहनत से बचने के लिए प्रणीत ऑडियंस को 500 देता है। ये अच्छा इल्जाम है ना कि मैं पैसे बांट भी रहा हूँ ना। एक्चुअली क्या हो जाता है, मैंने जब भी वीडियोस देखे थे, अभी क्राउड वर्क के वीडियोस में ये हो जाता है कि बहुत सारे कॉमेडियंस आते हैं, वो अपने ऑडियंस को रोस्ट करते हैं, फिर वही वीडियो अपने यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, तो वो पैसा भी उनको मिलता है, टिकट का पैसा भी उनको मिलता है, तो सारा पैसा कॉमेडियन का रहता है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा रॉबिनहुड बन जाता हूँ कि पैसे ले लूंगा अमीरों से और गरीबों में भी बांट दूंगा, तो क्योंकि यूट्यूब से पैसे तो मुझे ही आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बांट देता हूँ। और वो सारे पैसे तो वैसे भी जो लाइव शो में ऑडियंस आई है वो वैसे भी हंसती है, तो उसमें तो क्या फेक लाफ की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ कुछ यूट्यूबर्स है वो डालते फेक लाफ, ऐसे एक लफड़ा सेंटर, हाँ वो, हाँ वही। दैट्स ओके। बट पहले पार्ट में कुछ कॉमेडियंस के बारे में आप बोल रहे थे, कोई नाम ले सकते हो? कौन से पार्ट में? कंट्रोवर्सी वाले में? रोस्ट करके जो फेमस हो जाते थे। अच्छा वो वाला बोल रहे तू? नहीं नहीं वो सब क्या, मैं देख आप बोलिए मुझे। आप बोलना है मुझे? आप बोलिए, तू मत बोलिए मुझे। हम रिस्पेक्ट मांग के लेते हैं। आई एम द सीसी। तो रिस्पेक्ट तो मांग के लेते हैं। मैंने बोला था ना मैं 500 रुपए रिक्वेस्ट करतोय दादा, कशाला असा करता? तुम ही, हाँ तुम ही बोला मला। नाम मैं क्या ही लूँ, एक्चुअली यूट्यूब पे तुम डालोगे तो तुम्हें समझ ही जाएगा कि कौन कौन है ऐसे। अभी जिनकी मूवी भी आई, पिटी, 2-3 लोग को ले लिया मैंने। प्रणीत मोरे का कोई विश है कि एक बॉलीवुड मूवी करे जिसमें एक साइड रोल हो? नहीं यार, वो तो क्या है, वो छोटे मोटे कॉमेडियंस ने कर ही लिया, तो मुझे एक्टिंग में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, साइड रोल में तो नहीं है, तो मैं सीधा लीड रोल ही करूँगा। प्रणीत की ऑडियंस में धीरे धीरे मवाली लोग बढ़ रहे हैं। नहीं ये इसने बोला, ये इससे बोला। नहीं मुझे मेरे बारे में कुछ बोलता तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ऑडियंस के बारे में क्यों ही बोलना है। और यार मुझे लोग कुछ बोलते हैं, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे आदत हो गई है, लोग ट्रोल करते रहते हैं, बट ऑडियंस पे नहीं जाना चाहिए। मतलब वो तो इसलिए आते हैं क्योंकि वो मेरे से प्यार करते हैं, इसलिए मेरे शो में आते हैं। और सिंपल पॉइंट है कि उनको मेरा काम पसंद है, वो देखते हैं, वो सपोर्ट करने मेरे शोज में आते हैं। जिनको नहीं पसंद है वो लोग नहीं आते। तो अगर तुम नहीं आ रहे हो मेरे शो में तो तुम मेरे वीडियोस भी मत देखो। और फिर ये चीज बोलने की क्या जरूरत है कि उसकी ऑडियंस ही मवाली है, ये तो थोड़ी जलने वाली बात हो गई। स्वीट। मुझे लगा इंटेंशनली आप मवाली क्राउड को अट्रैक्ट कर रहे हो। कैसे करते हैं? अपनापन फील कराने के लिए कर रहे हो मैं भी। अच्छा आप भी वही कर रहे हो मुझे बुला के? कौन सा स्टेशन है ये? स्टेशन एक एपिसोड से हर कम्युनिटी, हर स्टेशन सब ऑफेंड। तो रील डाल देना इस एपिसोड। प्रणीत अंडररेटेड होने की एक्टिंग करता है। मैं एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ अंडररेटेड होने की? वो तो लोगों ने माना ना कि मैं अंडररेटेड हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग मुझे अंडरडॉग बोल रहे। मुझे बुरा भी लगा था, मुझे सोचा मैंने कि मैं अंडरडॉग हूँ क्यों, लेके वो बोले ना कि अंडरडॉग की जर्नी, मैं ऐसा था कि मैं अंडरडॉग था कभी, सब लोग साथ में आए थे तो सब इक्वली होने चाहिए ना। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा था वो, बट ये माना ना कि हाँ, जब बाद में वो लोग बोलने लग गए कि हाँ ये टॉप 5 में पहुंचेगा, तो मैं ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है, लेकिन मानते तो है ना कि अंडरडॉग था फिर भी आगे तक पहुंचा। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो डिजर्विंग थे फिर भी नहीं पहुंच पाए। तो अंडररेटेड का पता नहीं, अंडर चादर तो थे आप पूरा सीजन। हाँ ये क्यों चादर में क्या आप पूरा टाइम रहते थे क्या? अंदर बहुत ठंड रहती है, मतलब वो एसी बहुत स्ट्रांग रहता है तो पूरा टाइम ठंड लगती रहती है, तो इसलिए हम लोग चादर के अंदर। और फिर वही है ना 105 दिन। वो शीट्स बदलते थे ना वो, इसीलिए बदलनी पड़ती थी। हाँ फिर ठीक, नहीं तो फिर चादर पलटी भी कर सकते। और क्या, कुछ बेड खाली हो गए थे। मुश्किल तो है बिग बॉस, बहुत मुश्किल है। वो है ना बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। अंदर आपको कुछ बातें पता चली थी, इसके ऊपर एक एलिगेशन है। जब प्रणीत को डेंगू हुआ, प्रणीत बाहर आया, और बाहर से प्रणीत ने पूरा गेम देखा और फिर अंदर जाके पलटी मारा थोड़ा गेम। ये मैंने मीम्स में पढ़ा और मैं ऐसा था कि भाई काश ये सच होता, क्योंकि हाँ जब मैं बीमार हो गया था, एक तो वो रहता है ना कि बीमार हो गया तो तुम्हें लगता है कि अभी तो घर ही जाओ और घर वालों के साथ रहोगे, तो लेकिन वही है कि बाहर एक तो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो जब भी घर में रहते तुम्हें पेन पेपर नहीं देते, टाइम नहीं दिखाते, तुम लोग को लगता है मैं बीमार हो जाऊंगा, वो बोलेंगे घर जाओ, टीवी पे देखो और वापस आओ।
और वैसे रहता तो वो लोग मुझे सीक्रेट रूम में डालते ना, जैसे वो नेहल गई थी, फरहाना गई थी, और दिखा देते कि क्या हुआ है, अंदर आके पोल खोल देता मैं उनकी। बट ऑब्वियसली मुझे कुछ पता नहीं था। बट जब तुम बीमार होते हो तो तुम सोचने तुम्हें टाइम मिल जाता है। तो मुझे वो समझ गया था कि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं अच्छा कर रहा हूँ, और इसलिए मैं रिकवरी भी हुई, मैं वापस आया तो मैं अलग जोश में था, और उस जोश में मेरा शो भी अच्छा चला, मैं स्टैंड भी ले रहा था। तो लोगों ने अलग ही ये बना लिया कि ये क्या है, थोड़ा लपेट रहा हूँ। अच्छा नहीं, बाहर से मैं कुछ देख के नहीं आता, मैं बाहर गया ही नहीं, तो मैं देख के कहाँ से आऊंगा, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था अंदर क्या हो रहा है। बट बस वो बोलते ना, अंधेरे में तीर मारा लग गया, तो लोग ऐसे हो गए कि अरे ये देख के आया। प्रणीत को लगता है कि ऑडियंस को बुली करना कॉमेडी होता है। ये तानिया ने दिया आपको इल्जाम? तानिया आपके शो पे आई नहीं थी, मैंने देखा रिसेंटली आपने जो वीडियो डाला। नहीं, बुलाया नहीं था। जो घर में ही मेरे शो में नहीं आ रहा था, उसको बाहर आने के बाद कैसे ही बुलाता मैं। बट ये बुली वुली करने का लोग ज्यादा ही सोच लेते हैं आजकल, लोग बहुत ही सेंसिटिव हो गए। बुली जो इंसान टिकट लेके मेरे शो में आ रहा है वो खुद से आते हैं, वो लोग, वो क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं। और जब शो में आते हैं, जो क्राउड वर्क में ये जो बुली करने की बातें आती है, तो वो लोग खुद से चाहते हैं मैं उससे बात करूं। लोगों को ये पता नहीं है, शो से पहले हम पूछते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो कंफर्टेबल है हमसे बात कर रहे हैं, तो लोग हाथ ऊपर करते हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि जिनसे बात करते हैं उन्हीं का वीडियो हम यूट्यूब पर डालते हैं, तो पूरा कंसेंट लेके किया जाता है। बहुत सारे शोज में इतने लोग हाथ ऊपर करते हैं कि बाद में उनके मैसेज आते कि भाई आपने हमारी क्यों नहीं मारी। 500 रुपए के लिए आप मारते तो बहुत ज्यादा हो, 1000 तो देने चाहिए आपको। तो आपका 1000 है मतलब? मेरा 250 लगते हो। प्रणीत भाई, सबने देखा आप ऑलमोस्ट हर हफ्ते नॉमिनेट होते थे, लेकिन एलिमिनेट नहीं होते थे। मतलब शायद घर वाले चाहते थे कि आप बाहर जाओ, और शायद बाहर वाले चाहते थे कि यार बाहर ना आओ, अंदर ही रहो। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्यों आप फाइनल तक नहीं पहुंचे, स्टेज तक नहीं पहुंचे, इतना प्यार मिलने के बाद भी? क्योंकि तब उनको पता चल गया था ना कि अभी अगर जिता भी देंगे तो भी मैं बाहर आऊंगा ही। तो उन्होंने वोट करना छोड़ दिया। जिस वीक तक उनको पता है इसको अंदर रख सकते हैं, तब तक वो सपोर्ट करते रहे। उस वीक उनको समझ गया कि अब ये बाहर आने ही वाले हैं। ऐसे ना वैसे तो बाहर आने ही वाले। तो उन्होंने बोला कि फोन बाजू में रखते हैं, तो ऐसा हो सकता है। कौन है बे? सोया प्रणीत ने मालती चेयर को इंटेंशनली लात मारी। ये इल्जाम मालती नहीं लगा क्या? नहीं, वो एक्चुअली इंटेंशनली तो नहीं था। वो तो अगर तुम लोग वीडियो देखोगे उसमें भी दिख जाएगा कि इंटेंशनल नहीं था। मैं तो मजाक में एक्टिंग करते हैं ना दोस्तों के साथ कि अरे उसने बोला कि क्या हाथ लगा रहा है, तो मैं ऐसे एक्टिंग करता साइड में, तो वो तो एक्ट आउट ही था। तो बस एकदम ऐसा। और अगर तू सोचो आप कि अगर मैं आपको लात मारूंगा, आपकी हाइट और पर्सनालिटी देख के तो समझ रहा है कि आप थोड़े स्ट्रेंथ वाइज भी ज्यादा ही रहोगे, तो आप हिलोगे ना फिर, अगर मैं जोर से लात मारूंगा। करके देखते हैं ना, करके देखते हैं। एक आप मारो, एक मैं मार। हाँ चलो। फ्रेम के बाहर नहीं चलेगा, ये मेरे लिए कर लेते। अब फ्रेम के बाहर हो गए। तू मेरे कैमरा से शूट कर। प्लीज सिट। अरे करो ना। मेरे मन में हमेशा था कि टीसी को 1 लाख मार। सच में मैं इसमें मैं उल्टा दिखाता हूँ कि मैंने क्या नहीं किया। टिकट लोगे तो ये सब मन नहीं करेगा। नहीं प्लीज थोड़ा ऐसे अभी आप उधर। अच्छा शो है ये। एक्चुअली मुझे पता होता तो मैं स्टड्स पहन के आता। एक्चुअली मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल। You like it? और भी है मेरे ऊपर इल्जाम तो थोड़े है। ओह ठीक है। प्रणीत भाई मालती से इसलिए क्लोज हो रहे थे क्योंकि उनको चाहिए कि उनके भाई दीपक उनके शो पर आए। ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अंदर ये सब पता नहीं चलता था कि कौन कभी काम आएगा या बिल्कुल काम नहीं आएगा। उससे तो दोस्ती मेरी जेन्युइन ही थी। बट हाँ ऑब्वियसली जब दीपक घर में आया था, एक तो हमें नहीं लगा था कि दीपक आएगा क्योंकि वो उसके शायद तभी रणजी मैचेस चल रहे थे। बट जब काम धंधे वाला आदमी है। हाँ मैं बस चाहता हूँ अगले सीजन आप दिखो बिग बॉस में, फिर कमेंट करूंगा मैं। नहीं तो मुझे तभी लगा था कि तभी उससे बात हुई थी, तो वो तो बस ऐसी चिल में बात कर लेते। और जितने जोक्स मैंने क्रिकेटर्स पे मारे हैं, मुझे ऐसी होप नहीं है कि कोई भी मैच को मैं जा सकूं। हाँ मतलब पूरा किट पहन के, गार्ड वार्ड पहन के जाना पड़ेगा, वैसे कर सकता हूँ मैं। इल्जाम है कि प्रणीत भाई
अश्लील और डबल मीनिंग जोक्स के सिवाय मटेरियल नहीं बना सकते। ये इल्जाम तो नहीं है वैसे, मतलब जो मैं रियल लाइफ में हूँ मैं ऐसे ही हूँ, मैं दोस्तों के सामने रहता हूँ मैं ऐसे ही जोक्स मारता हूँ, तो मैं वो स्टेज पे ही मार लेता हूँ। और जो मेरी ऑडियंस है उनको लगता है कि भाई ये अपने दोस्तों से ही बात कर रहा है, इसलिए मैं जब उनसे क्राउड वर्क में भी ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता हूँ। एक शो हम करते थे, अश्लील शो नाम ही था उसका, तो क्लियर लिखा हुआ था, तभी तुम आ रहे हो, देखने वाले को भी दिख रहा है ये चीज़ है, 18+ शो है, तो वो देखते हैं, उनको मजा आता है। तो इंडिया में जो बिकता है वही हम दे रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यही चीज करते हैं, जैसे कि मेरे अलग अलग शोज हैं। जो अश्लील शो है उसमें हम अडल्ट बातें करते हैं, फिर एक शो है हमारा बैक बेंचर, उसमें सिर्फ मेरे कॉलेज लाइफ के स्कूल लाइफ के किस्से हैं, वो बहुत ही क्लीन सेट है, वो हम परफॉर्म करते हैं। फिर जैसे कि उस टॉपिकल जोक जो आपने बोला जिसपे कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसमें हम जो ट्रेंडिंग चीज है, जो टॉपिकल जैसे न्यूज रहते हैं वो हम कवर करते हैं, उस पर हम कुछ जोक बनाते हैं। अब उसी में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, उसी में लोगों को बुरा लगा, तो वो वाला हम थोड़ा अभी कॉशियस होके सोचेंगे कि हाँ उसको कैसे टैकल करना है या उसमें कैसे राइटिंग करनी है। बट अलग अलग शोज रहते हैं, अलग अलग शोज का फॉर्मेट अलग रहता है, तो तुम्हें जो शो जिस टाइप का शो पसंद है उस शो में लोग आते हैं। हर शो के एंड में हम बताते हैं कि अगर ये शो तुमने देखा है, तुम्हें पसंद आया, तो तुम दोस्तों को बोलना, बट अगर तुम्हें अलग टाइप का शो देखना है, क्लीन शो देखना है, तो तुम इस शो में आओ। तो वो बहुत क्लैरिटी रहती है उसमें। नहीं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नीचे गिर चुके हो बहुत कंटेंट के लिए। हाँ, मुझे बुरा इस चीज का लग रहा है कि आप ये चीज पूछ रहे हो मुझे। मैं 3rd प्लेस के नीचे तो नहीं गिर सकता, मैक्स ठीक बट मैंने दिल जीते हैं, हारे हुए लोग यही बोलते हैं। इंटरेस्टिंग। खुद ही लिखा हुआ पढ़ के बोल रहे इंटरेस्टिंग। प्रणीत भाई बिग बॉस में जब गए 3 महीने का कंटेंट शूट करके गए थे, क्योंकि उनकी अंदर सेटिंग थी कि वो टॉप 5 तक तो पहुंच ही जाएंगे। मेरी अगर सेटिंग होती तो फिर मैं क्या कुछ नहीं करता, मैं तो फिर भिड़ ही जाता सबसे। मेरे को तो पता ही नहीं था शो में क्या होता है या शो में लोग क्या करते हैं। ये शो के बाद मुझे पता चला कि लोग ऐसे बातें भी करते हैं कि इसकी सेटिंग थी इसलिए यहाँ तक पहुंचा, या इसका ये कॉन्ट्रैक्ट था। मुझे ये सब पता ही नहीं था। एक बार मेरी बात हुई और वो उनको पसंद आ गया, मैं शो में चला गया। 3 महीने का कंटेंट मैंने इसलिए शूट किया था क्योंकि मैंने सोचा था कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे फैंस तक पहुंचना चाहिए। और तो मैंने सोचा था कि पैसे तो आते रहेंगे, क्योंकि बिग बॉस के पैसे शो होने के बाद आते हैं। मिले आपको? ये हफ्ते आएंगे। ओके, तो क्या लगता है सेटिंग कोई करता है ऐसे? नहीं, ऐसे आस्किंग फॉर फ्रेंड ऐसे मैंने सुना तो नहीं है। मतलब जब मैं था, अभी ऑब्वियसली जिस सीजन में गया मेरे कोई दोस्त है नहीं, या उसमें से ऐसे नहीं जो पहले से दोस्त थे। और आपको क्या लगता है सीजन के बाद वो आके बता देंगे यार मेरी सेटिंग थी? और कितना बुरा लगेगा ना कि वो बोलेंगे मेरी सेटिंग थी फिर भी मैं टॉप 10 में भी नहीं आया। अब देखो, मैंने आप पे एलिगेशंस तो लगा दिए, अब कुछ आपको एलिगेशंस लगाने हैं रैपिड फायर में। आप पे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स पे आपके सीजन के। ओह, बट वो आंसर एलिगेशंस है तो आंसर वो लोग देंगे कैसे? आप लगा दो। अच्छा, मुझे एलिगेशन लगाने उन पे, ठीक है? आप नाम बोलो। मैं नाम बताता हूँ। नाम बोलो। हाँ, अमाल पे एक्चुअली मैं कोई एलिगेशन लगा नहीं सकता क्योंकि वो सब सच ही है। मुझे लगता है अमाल वो लड़की थी नहीं कभी, जो बोला था ना मेरी बाहर है, तो थी नहीं मेरे ख्याल से। ये एलिगेशन हो सकता है अमाल पे। बसीर पे मैं बस एक ही एलिगेशन है कि उसने ये इतनी बढ़िया पर्सनालिटी कैसे बनाई, जो उसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है। 5 on 10। तानिया पे तो देखो सबने लगा दिया एलिगेशन बाहर से, जितने लगाओ कम है, लेकिन अपनी तरफ से। तानिया मुझे लगता है कि वो एकदम ही फन जोन वाली लड़की है, बट उसने पूरा सीजन अच्छा एक्टिंग किया, तो मुझे वही उसका फन एलिमेंट मुझे लगता है कि है। वो चिल एकदम इंसान, बट उसने वो कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाई। उसको वो कट बोलना भूल गए। उसका चलता रहा, वो अभी फिनाले हो गया उसके बाद भी कट नहीं बोला है। रील्स पे चल ही रहा है। हाँ, वो गाड़ी वाड़ी लेके घूम रही है ना, वो बाद में पता चला गाड़ी किसी और की थी। ऐसे लोग आए हमारे शो पे पहले भी, किसी और की गाड़ी वाले। हाँ, कनिका जी। मुझे लगता है एलिगेशन उन पे ये लगा सकता हूँ कि वो बढ़िया प्लेयर थी। वो जो बोलती थी ना ये मैं भूल गई या ये मैंने बोला ही नहीं था, उनको याद रहता था, बट वो मजे लेती थी। यार चलो चलने दो। तो वो मस्त थी, मेरे को तो मजा आता था उनके साथ। मतलब झगड़ा अगर करना रहेगा वैसे कि डाइनिंग टेबल पे चढ़ के नाटक वो करो, तक दिन ना दिन मजा आता था।
गौरव गौरव भाई पे मैं ये एलिगेशन लगा सकता हूँ कि भाई गौरव भाई सबसे मजेदार इंसान थे। मतलब उनके साथ जोक मारने में मजा आता था, बट उन्होंने वो जोक्स अंदर रखे और वो मुझे बोलते थे। ओह तो वो सारे जो जोक्स आए आधे उनके थे। अच्छा। आप समझा, वो चद्दर के अंदर अंदर जाके बोलते थे ये वाला मार। आवेज नगमा। अरे उनपे क्या एलिगेशन लगा, वो जल्दी चले गए इतने कि उनपे कुछ लगाने जैसा है नहीं। बहुत प्यारे लोग हैं यार वो लोग। फरहाना पे मैं ये एलिगेशन लगाना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी वाणी कहाँ से सीखी उसने। वो ढोंग कर रही थी, वो इतनी शरीफ थी ही नहीं। वो मतलब सबसे प्यार से बात करना, मेकअप वेकअप छोड़ के सारी ड्यूटी, इतना अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। वो डिजर्विंग थी विनर। मृदुल। मैं मृदुल पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं गौरव भाई के शैडो पे लगाना चाहता हूँ। अशनूर पे मैं ये एलिगेशन लगाना चाहता हूँ कि वो जो लकड़ी का फट्टा था उसको लगा वो तानिया का टॉय था क्या। अभिषेक। लगा रहा तो उनको हब पे चाहिए भाई। वो तो लगा चुके हैं वो। यार अभिषेक तो मेरा यार है, तो मैं उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता क्योंकि मेरी प्रायोरिटी हो। तो एटलीस्ट एलिगेशन में तो उसको बचा सकता हूँ। बैलेंस नहीं होगा। अभिषेक पे मैं वो एलिगेशन लगाना चाहता हूँ कि स्विमिंग पूल में उसने बोला था कि वो लोग कुछ टाइम पास बातें कर रहे थे, बट वो एक्चुअल क्या बातें कर रहे थे वो मुझे कभी समझा ही नहीं। ओके, वो जानना है आपको। हाँ, सब जानना है इस को। शहबाज पे ऐसा तो कोई एलिगेशन नहीं है, बस मुझे वही पूछना है कि इतनी रियल पर्सनैलिटी और बाल कैसे मेंटेन करता है, और वो टूथब्रश कहाँ से लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलिगेशन लगाना है सलमान खान पे। स्किप। ये वाला स्किप। नहीं तो तेरा चैनल और मैं दोनों। हाँ दोनों स्किप। सो प्रणीत भाई, वेलकम टू फाइनल रोस्ट बैटल चैलेंज। हम लोग कर रहे टॉटिया स्लैब चैलेंज। आपने इंटरनेट पे शायद देखा ही होगा। हाँ। सिंपल सा चैलेंज है, आप भी रोस्ट करते हो, मैं भी रोस्ट करता हूँ। एक दूसरे को रोस्ट करना है एंड मेक श्योर करना है कि सामने वाले की हंसी फूटे। अगर सामने वाला हंसा तो उसके मुंह पे आप टॉटिया मार सकते हो। सिंपल। हाथ से ही या पैर से भी? नहीं, हाथ से ही मारना है। मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। नहीं, आपको तो मतलब आदत होगी, अभी बिग बॉस करके आओ, ये PTSD होता होगा। यस है ना? सॉर्टेड। यस। प्रणीत भाई के साथ कोई बिग बॉस पे रेसिज्म कर ही नहीं पाया। पूछो क्यों? क्योंकि वो किसी को दिखे ही नहीं। गौरव भाई की परछाई में जो थे। योर टर्न। ठगेश को भी बिग बॉस का ऑफर आया था। ठगेश मना करे उससे पहले ही उन्होंने मृदुल के सब्सक्राइबर्स देख लिए। ठगेश इतना सेफ खेलता है कि वो बिग बॉस में गौरव खन्ना का रोल प्ले कर सकता था, बट वोट्स उसको नेहल इतने ही आते। नॉट बैड। एक तीर से दो निशाने आपने जो दिए हैं। प्रणीत भाई, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे आज भी आपने अपने नाम से RJ हटाया नहीं है। शायद आपको पता है कि लोग आज भी आपको सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, देखना नहीं। मैं क्यों हंस रहा था? हाँ, वेरी क्लोज। ठीक है। ठगेश, मैंने तेरे इंटरव्यू में सुना तू बोलता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ बट मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और इसी रीजन की वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ। और मुझे लगता है ये गलत है। तू टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग दोनों भी है, क्योंकि सारे कंटेंट क्रिएटर्स के सामने झुकने में टैलेंट और हार्ड वर्क दोनों लगता है। मेरे पास तो और एक था यार। मेरा और एक था, ये उठा। मार लो भाई। देखा, अश्लील होने की जरूरत नहीं है। भाई उड़ेगा तो प्रणीत पे ही उड़ेगा। बिग बॉस से हमें आदत है ये सब चीजें। नहीं, मैं धीरे से ही करूंगा।
रुको वापस ये भी मालती ऐसे मिस होगी। वापस बिग बॉस में तो लफड़े होते हैं इसमें। कड़क लगता है यार ये। अभी मुझे अच्छे जोक्स मारने। प्रणीत भाई को लगता था कि उनके पंचेस बहुत हार्ड हिटिंग है, until he met people from सोलापुर। वो लोग टॉटिया लेके नहीं। आयरनी है, जोक पे भी गाना पड़ेगा। अरे यार चलो ओके नॉस्टैल्जिक फील कर लूंगा मैं। आंख बंद कर सकते हो चाहिए तो। आधा ही लगा हुआ है, आधा नीचे से चला गया। क्या निशाना मार रहा है भाई। चिड़िया की आंख छोड़ के सब दिख रहा है इसको। गर्दन पे मार दिया। चेन स्नैचर आ गया लगा मुझे। भगवान। ठीक है तो ठगेश का नाम एक्चुअली ठगेश नहीं है, बट वो हर टाइम ठगेश बोलता है क्योंकि असली नाम वो छुपाता है, क्योंकि उसका असली नाम महेश दल्ले है। सारे यूट्यूबर्स को दल्लेगिरी करके बुलाते रहता है। गुड कंट्रोल। फैक्ट्स बोलोगे तो हंसी नहीं आएगी। प्रणीत भाई, मैंने नोटिस किया बिग बॉस के अंदर भी आपने अपना काम कंटिन्यू रखा, अपने स्टैंड अप कंटिन्यू रखा, एंड ऑफ कोर्स जब बाजू में कोई ना बिठाए तो यही करना पड़ेगा। एक काम करिए, रख तू और एक लाइन ये भी ले। 250 वापस कर। प्रोडक्ट तेरा रेट तूने बोला था ना। ये कॉल बैक। वो एक्चुअली सीसी था। ओ मेरा सो है। ओ हाँ कभी अच्छा, अब भी तो कभी अच्छा भाई। यही तो मेरा ट्रैप था। चलो रेडी हो जा, तो कस के मारूंगा भाई। बिग बॉस में वो लोग ये कराते हैं ना, झगड़े हो जाते फिर। ये भी फटी और इसकी भी भाई गले में मारने का बदला लिया गया। उधर ही लगा भाई। प्रणीत भाई यार, आप पूरा बिग बॉस सीजन इतना रोए हो। आपका नाम प्रणीत मोरे नहीं, प्रणीत रोरे होना चाहिए था। गुड कंट्रोल। गुड वन। अच्छा मेरा है ना अभी। ठगेश इतना अच्छा है कि शादी के टाइम उसको ससुर ने गाड़ी ऑफर करी थी दहेज में, इसने सीधा मना कर दिया और बोला कि बार्टर कोला मैं करता ही नहीं हूं। इनवॉइस रेज करता हूं तो ससुर ने बोला 101 रुपए के लिए क्या इनवॉइस रेज करेगा। नाइस। अभी हंसा भाई, पहले वो हंसा था यार। बट मैं तो खुद ही बोल रहा था ना, मैं तो हंस ही ऐसा सकता नहीं हूं। होता है यार। हाँ नहीं, मैं तो हंस ही सकता हूं। ये हंसा, वो बोल रहा है हाँ। आपका आदमी हाँ बोला। टर्न थोड़ी था, टर्न इसका था। आपका आदमी हाँ बोला। ये मेरा आदमी आई। एक काम करो, एक हाथ। यू आर फायर्ड। हाँ दोनों मारेंगे, एक हाथ। एक दूसरे को मारेंगे। ये वाला मस्त उड़ा भाई। गीला है क्या? गीला गीला पड़ा इधर से। प्रणीत भाई, बिग बॉस के सीजन में आपको किसी ने जाजू बोला, किसी ने ज़ीब्रा बोला, क्या कुछ नहीं बोल के पुकारा आपको, लेकिन किसी ने एक चीज बोलने की जरूरत नहीं की, फनी। बहुत कम लोग को पता है कि ठगेश यूट्यूबर बनने से पहले मॉडल था, रैंप वॉक करता था
बट जब से वो यूट्यूबर बना है उसके फैंस मॉडल्स बन गए, क्योंकि वो वॉक करते हैं और यू टर्न लेके मोहक मंगल के पास चले जाते। ANI ने भी वही किया था। यादें ताजा हो गई। बुरा लगने वाला नहीं बोलने का था भाई। वो कंट्रोल कर रहा है अभी। ठीक। लवली प्रणीत भाई, बहुत ज्यादा मजा आया। मुझे एंड यही चीज बोलना चाहूंगा, ये चीज लगती है, ये चीज लगती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई। बहुत मजा आया भाई। कैसा लगा आपको? बहुत मजेदार था भाई, मतलब मैं पहली बार ऐसे कोई शो में आया, बहुत मजा आया मुझे। मैं कभी सोचता नहीं था कि फैमिली फ्रेंडली कंटेंट भी इतना अच्छा हो सकता है, तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड हैम्पर लाओ प्लीज भाई के लिए। थैंक्स अ लॉट। इसकी बहुत जरूरत थी मुझे। So that's it for this episode of लफड़ा सेंट्रल सीजन 2। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट। एक लास्ट चीज, वो 500 वापस दे दे पनवेल जाने में। अब अच्छा लगा। Yeah.